बार ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आए और बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप का रोल क्या था। क्या अब ये बताएंगे गुरु प्रकाश जी? क्योंकि आप बार बार यही चाहते हैं कि हर चीज में प्रधानमंत्री का बयान आए। जब सेना के बड़े अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी सीडीएस तक बयान दे रहे हैं ऑपरेशन को लेकर, वो आपको मंजूर नहीं है। मीडिएशन को लेकर आप बार बार सवाल पूछते हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आपके नेता सरकार को असफल मान रहे हैं, आप इससे सहमत हैं कि यह सरकार असफल रही है? उसे छोड़कर आपने बाकी चीजें मुझे गिना दी। अब ये सरकार असफल है कि नहीं है, इस कूटनीति को आप असफल कह रहे हैं। क्या आपको एक असफल सरकार भारत में नजर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही है? बता रहा हूं। नहीं, आप इस पर मैं वापस आऊंगी सर, क्योंकि मुझे और पैनलिस्ट के पास भी जाना है। नहीं फराज साहब, मैं वापस आऊंगी। गुरु प्रकाश जी का समय है। नहीं सर, बहुत सारे मेरे पास पैनलिस्ट है ना, हर्षवर्धन जी भी इंतजार कर रहे हैं, मैं वापस आऊंगी। गुरु प्रकाश जी, अब ये पहली बार मानना, आज बार बार विशेष जो विपक्ष के नेता इकट्ठा हुए वो कह रहे हैं आप एक विशेष सत्र बुलाइए, आप हमें बताइए ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ। अब सीधा सवाल पूछ लेती हूं, क्यों नहीं बुला रहे आप विशेष सत्र? नहीं, सुचारिता, देखिए, हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ संविधान है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, उसके चेयरपर्सन कौन है हम पूछना चाहते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ऑल पार्टी मेंबर के द्वारा बनाया गया एक संसदीय समिति है। उस संसदीय समिति का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उस संसदीय समिति को फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने ब्रीफ किया था। विक्रम मिस्री ने ब्रीफ किया था, और मैं ये शब्द आपके शो पे पहले ही बोला, दोबारा बोल रहा हूं, दैट यूनाइटेड स्टेट्स वाज नीदर इन्वॉल्व्ड नॉर इन्फॉर्म्ड। ना तो उनकी कोई एंगेजमेंट थी, ना उनको कोई जानकारी थी, और इस बात को स्वीकार किया है। किसने स्वीकार किया है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ने, जो कि पार्लियामेंट का इंस्टीट्यूशन है। लगातार आप एक तरफ तो संविधान की बात करते हैं और वहीं संविधान के संस्थानों पे इस प्रकार से प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सुचारिता, ये ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, देश जानता है सुचारिता, इनकी बातों को लोग कितने संवेदनशीलता से लेते हैं। आपको याद है ना, आप ही समाजवादी पार्टी के जिन नेता का आप नाम कोट कर रहे हो, उन्हीं समाजवादी पार्टी के नेता ने हमारे व्योमिका सिंह जी के बारे में क्या बोला था? विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जो कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश के सामने प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी, उन व्योमिका सिंह के बारे में असंवैधानिक शब्दों का उपयोग इसी रामगोपाल वर्मा जी ने किया था, रामगोपाल यादव जी ने किया था। क्षमा चाहता हूं, इनका क्या हुआ स्पष्टीकरण? कोई सफाई आया क्या? असंवैधानिक शब्द के द्वारा अपमानित किया गया था विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी को। तो मुझे ताजुब नहीं होता है, मुझे आश्चर्य नहीं होता सुचारिता। आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, पहली बार नहीं हो रहा है और ना ही आखिरी बार हो रहा है। ऐसा ही हुआ था 2016 में उरी के सर्जिकल स्ट्राइक की बात। खून की दलाली किसने कहा था, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। बालाकोट में एयर स्ट्राइक सबूत किसने मांगा था, हम पूछना चाहते हैं आपसे। और तीसरी बार सुचारिता, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते हैं, लेकिन विपक्ष के साथियों को मैं बिन मांगी सलाह देना चाहता हूं। आप लगातार ये सेल्फ गोल कर रहे हैं, आप लगातार ये सेल्फ गोल कर रहे हैं जब आप सेना के शौर्य, सेना के पराक्रम, देश के स्वाभिमान और देश की संप्रभुता पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। बहुत दुख और पीड़ा के साथ मैं कह रहा हूं, लेकिन आप भी हमारे देश में रहते हैं, आप भी हमारे साथी हैं, लेकिन बार बार सेना के शौर्य पे, सेना के पराक्रम पे, सेना की वीरता पे सवाल खड़ा करना बंद करिए। क्या हुआ? उन्हें प्रधानमंत्री का बयान चाहिए, वो चाहते हैं प्रधानमंत्री आकर बताएं सब कुछ। ये फराज जी, आपकी बात से तो मुझे यही समझ आता है कि हर चीज प्रधानमंत्री ब्रीफ करे आकर। अब मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास भी जाऊंगी। गुरु प्रकाश जी वापस आ रही हूँ, हर्षवर्धन जी के पास जाऊंगी और अनमोल जी के पास और वरुण जी के पास। एक मिनट जी मैं आ रही हूँ सर। क्या है ना कि समय फिर बाकी लोगों के गुस्सा मुझे मोल लेना पड़ता है कि उन्हें समय नहीं दिया है, वो नहीं करना चाहती सर। एक बार जरा मैं हर्षवर्धन जी के पास और अनमोल जी के पास जाऊंगी, क्योंकि बयान बहुत सारे आए हैं। अभी जब हम बात भी कर रहे हैं, उससे थोड़ी देर पहले हर्षवर्धन जी, राहुल गांधी का एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने होती तो कभी सरेंडर नहीं करती, इनको तो सरेंडर करने की आदत है, ये संघ वाले हैं। अब मुझे ये बताइए कि सरेंडर कैसे हुआ? सरेंडर किसे कह रहे हैं राहुल गांधी? मैं अनमोल जी आपके पास आ रही हूं, पहले एक बार जरा मैं वरुण जी से भी पूछूंगी। मुझे बताइए जरा हर्षवर्धन जी, सरेंडर किसे कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सरेंडर की आदत है संघ वालों को, तो ऑपरेशन सिंदूर में भी सरेंडर कर दिया। देखिए सुचित्रा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो सबसे अच्छे से वो कर पाते हैं। एक झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, और देश जब पाकिस्तान के साथ सीधे युद्ध की स्थिति में है तो एक निहायत गैर जिम्मेदार विपक्षी नेता की भूमिका अदा करना। पहले सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगना, कहना कि ये तो खून की दलाली हो रही है, राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है,
और अब जब दुनिया ये स्वीकार कर रही है, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान तो इतना बुरी तरह से पिटा हुआ है, वो छिपा नहीं सकता, उसके तो पूरे जिस्म पर घाव लगे हुए हैं, वो रिस रहा है खून। लेकिन हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि इसको विधानसभा लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए, उस विशेष सत्र में प्रामाणिक तौर पर विपक्ष वहां ये बोले कि अरे हम पिट गए। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कहा था कि भारतीय सेनाओं को चीन की सेनाओं ने पीट दिया। ये वही राहुल गांधी है जो विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं, हमारे यहां लोकतंत्र खत्म हो गया। पता नहीं आत्मसमर्पण वो किसको कहते हैं। और भारत का शौर्य पूरी दुनिया ने देखा। अभी जो रिवॉल्यूशन हुआ है, जो पाकिस्तान की तरफ से बताया गया है, डोजियर जो वो दे रहे हैं कि हम ज्यादा पिटे हैं, वो कम बता रहे हैं, ये एक अलग बात। उससे पहले भी सबको ये पता है, लेकिन राहुल गांधी जो लगातार कर रहे हैं वो देश में, देश के लोगों के मन में एक हीनता का भाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब हमने तब किया जब दुनिया के बड़े बड़े देश पाकिस्तान को हथियार, आयुध सब सप्लाई कर रहे थे। उसको हमने अपने स्वदेशी हथियारों से ध्वस्त किया है। ये राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि यूपीए के शासन काल में रक्षा क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। आज हम 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस का, ये शायद राहुल गांधी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और मैं फिर कह रहा हूं, आप जब तक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी को आप कहिए, भाजपा को कहिए, संघ को कहिए, लेकिन जब देश लड़ाई लड़ रहा है और तब आप इसको जोड़ते हैं और कहते हैं कि आत्मसमर्पण हो गया, ये सेना का अपमान करना है, देश का अपमान करना है। स्तरहीन व्यवहार है नेता प्रतिपक्ष। मैं आपसे इस बात में सहमत हूं हर्षवर्धन जी, क्योंकि मुझे ये लगता है बार बार, वरुण जी आप लोग मांग सकते हैं, विशेष सत्र की मांग करना आपका अधिकार है, आप चाहते हैं इस पर बात हो, लेकिन बाहर क्या कह रहे हैं, ये सरकार तो सरेंडर कर गई है। तो आप बेसिकली चाहते हैं विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें सरेंडर की कहानी बताई जाए, सरेंडर पर बात हो। ये क्या एक माइलेज स्कोर करने का समय है? राहुल गांधी कह रहे हैं सरेंडर कर चुके हैं। कैसे सरेंडर कर चुके हैं, जरा बताना चाहेंगे आप मेरे दर्शकों को? सुचारिता जी, सरेंडर शब्द का उपयोग जो किया गया है ना, उसको मिस इंटरप्रेट बीजेपी 11 साल से एक नैरेटिव क्रिएट कर रही है। कांग्रेस ऐसी, विपक्ष ऐसा, मतलब सवाल पूछना इनको अच्छा नहीं लगता है। जब आप संसद सत्र क्यों नहीं, जब महिला, अच्छा ठीक है, सरेंडर का दूसरा मतलब बता दीजिए जो राहुल जी कहना चाह रहे हैं। वो बाद में पता नहीं कब आएगा। सरेंडर का दूसरा अर्थ, जो दूसरा पर्याय है इसका, जो हम लोग नहीं समझ पाए, जो सिर्फ आप समझ रहे हैं, वो बताइए जरा। जो लोकतंत्र में आपके संसद का नेता संसद से भागे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागे, विपक्ष के प्रश्नों से भागे, प्रश्न उठाते उनको पाकिस्तानी देशद्रोही कहने लग जाए, ये सरेंडर का अर्थ होता है। आप कैसे अर्थ लगा रहे हो कि नरेंद्र मोदी जी सरेंडर हो गए पाकिस्तान के आगे? कोई प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। पिद्दी न पिद्दी का शोरबा, मैं तो पाकिस्तान कहता नहीं, हमारा हिस्सा है, मूल स्थान हमारा है। आपके नेता तो रोज, आपके नेता ने तो शुरुआत से ही ट्वीट यही किया, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आगे कैसे सरेंडर हो गए? वो तो शुरुआती उनके ट्वीट्स क्या हैं वरुण जी, मैं पढ़ के बताऊं क्या आपको फिर से? क्या उन्होंने सरेंडर की बात नहीं मानी? आपने तो बड़ा, देखिए आपने अपना रोल बड़ा अच्छा निभाया वरुण जी, आपने उन्हें डिफेंड बहुत अच्छा किया, मैं दाद दूंगी आपकी, लेकिन वो जो कहना चाह रहे हैं वो ये नहीं है। हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हर्षवर्धन जी, अनमोल जी आ रही है उसके बाद। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, लगता है वरुण जी ने अपनी पार्टी की सोशल मीडिया आईटी सेल की कैंपेन नहीं देखी। बाकायदा नरेंद्र मोदी का सर गायब करने से लेकर, और इंदिरा गांधी मीम में बता रही हैं तुमने सरेंडर कर दिया, सेना आगे बढ़ चुकी थी, और फिर लोग सवाल पूछने लगते हैं। और इंदिरा गांधी इस देश की महान नेता थी, ताकतवर नेता थी, उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के बावजूद आखिर क्या वजह थी कि हमारे युद्धबंदी नहीं छुड़ा पाई? क्यों पीओके नहीं ले पाई? क्यों हमारी जो जमीन चली गई थी उसको नहीं ले पाई?